तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं महिला सम्मान सेविंग स्कीम के बारे में, जिसे महिला सम्मान बचत पत्र भी कहा जाता है हिंदी में। और यह लॉन्च हुई थी अप्रैल 2023 में और इसे हम ले सकते हैं 2025 तक। इसको केवल महिला ही ले सकती है या फिर कोई भी बेटी जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो भी ले सकती है अपनी मम्मी के नाम से। इस स्कीम में हम कम से कम 1000 रुपये जमा करवाने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें केवल 2 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम में हम कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन पहले अकाउंट को खुलवाने के बाद दूसरे अकाउंट को खुलवाने में 3 महीने का गैप होना चाहिए। और जितने भी आप अकाउंट खुलवाएंगे सब में टोटल मिलाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख ही इकट्ठा जमा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने पहले अकाउंट में 1 लाख जमा कर दिया, तो दूसरे अकाउंट में आप 2 लाख नहीं जमा कर सकते, बल्कि उसमें भी 1 ही लाख जमा कर सकते हैं। तो अगर आपने 3 अकाउंट खुलवाए हैं तो उसमें भी आप टोटल मिलाकर ही 2 लाख इकट्ठा जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-2 लाख आप तीनों में जमा करवा सकते हैं। फिलहाल जो जुलाई 2023 में इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसमें, वो चल रहा है 7.5% पर एनम। और अगर बात करें बीच में पैसा निकालने की, तो आप 1 साल बाद इसमें 40% पैसा निकाल भी सकते हैं। और इसको आप अगर बंद करवाना चाहें तो बंद भी करवा सकते हैं। अगर डेथ के केस में, यानी कि गार्जियन की डेथ हो जाती है या फिर जिसने स्कीम लिया जिसमें महिला ने, उनकी डेथ हो जाती है, तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। या कोई सीरियस डिजीज है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। या फिर गार्जियन की डेथ हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, कोई महिला अपनी बेटी के लिए पॉलिसी लेती है और उस महिला की डेथ हो जाती है, तो फिर वो बेटी जो है वो इस स्कीम को बंद करवा सकती है एक प्रूफ दिखाकर। अगर बात करें आप 6 महीने के बाद अगर इस स्कीम को क्लोज करवाते हो, यानी कि 6 महीने होते ही अगर आप इस स्कीम को क्लोज करवाते हो, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2% कम मिलेगा। जैसे कि 7.5% का इंटरेस्ट रेट है, तो इसमें आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और बात करें मेच्योरिटी की, तो 2 साल बाद इस पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि यह स्कीम केवल 2 साल के लिए ही है। अब बात करते हैं इस स्कीम को क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें किसी भी प्रकार की टैक्स रिबेट नहीं मिलती। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की या एलआईसी की बाकी स्कीमों में आपको टैक्स रिबेट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की। इसमें इसमें किसी भी प्रकार की टैक्स रिबेट नहीं मिलती। साथ ही साथ जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। सीनियर सिटीजन के लिए इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो 60 साल से ऊपर की महिला है उनके लिए कोई अलग से बेनिफिट हो। इसमें 2 लाख की लिमिट है, जबकि एफडी अगर आप लेते हैं, एफडी में भी आजकल सेम परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलता है, 7.57 का, और सीनियर सिटीजन के लिए तो और भी ज्यादा मिलता है। तो इसमें वो भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी नहीं है और साथ ही साथ 2 लाख की लिमिट भी दी गई है इसमें, इसलिए एफडी बेटर है। और सबसे अच्छी बात, एफडी को मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, इसमें केवल महिलाएं ले सकती है। तो अगर आप इसमें अभी 2 लाख रुपए लगाते हैं तो 2 साल बाद आपको 2,32,000 रुपए की मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।